सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है एक बूंद। तो चलिए बच्चे से पढ़ना शुरू करते हैं। एक बूंद एक कविता है। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीवे लगी, आह तो घर छोड़कर मैं यूं पड़ी। तो बच्चों, इसमें बूंद कह रही है कि जैसे ही बादलों की गोद से मैं निकली, जैसे ही मैंने अपना घर छोड़ा, मैं कुछ ही दूर बस आगे बढ़ पाई थी कि मैं फिर से सोचने लगी, अपने मन में बार बार ये सोचने लगी, मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकल आई। जिस तरह बच्चों मनुष्य अपना घर छोड़कर थोड़ा सा निकलता है तो वो सोचता है ना, मैं अपना घर छोड़ के क्यों निकल आया, क्योंकि घर में तो हमें बहुत सुख सुविधाएं मिलती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो बच्चों उतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हमें। आगे देखो, अब बूंद कह रही है, देव मेरे भाग्य में है क्या पता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो बच्चा बूंद यह सोच रही है, वे देव से प्रार्थना कर रही है कि ना जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मैं अपना घर छोड़कर तो निकल पड़ी हूँ बादलों से दूर, मैं बचूंगी भी या फिर किसी धूल में मिल जाऊंगी, या फिर मैं जल जाऊंगी किसी अंगारे पर पड़कर, या हो सकता है किसी फूल पर पड़ जाऊं। बस इतना ही तो होगा, ना जाने मेरे साथ अब क्या होने वाला है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो बच्चों बूंद के मन में ये सभी विचार चल रहे थे, ना जाने मेरा क्या होगा, मैं किस रास्ते जाऊंगी, मैं जलूंगी या फिर मैं धूल में मिल जाऊंगी, या मैं किसी फूल में चली जाऊंगी। उसी समय हवा चलती है और वह उस बूंद को बहा कर ले जाती है समुद्र की ओर। समुद्र में एक सीप होता है जो कि मुंह खोल कर रहता है, उसमें बच्चों वह बूंद जाकर गिर पड़ती है और वह अपना मुंह बंद कर लेता है। अब वह बूंद बच्चों मोती बन जाती है। सोचो, एक बूंद जो ना जाने क्या बन जाती, धूल में मिल जाती तो बच्चों वो बेकार हो जाती, अंगारे पर पड़ जाती तो जल जाती, इसी तरह फूल पे पड़ जाती तब भी खत्म हो जाती। लेकिन जब बच्चों वह बूंद, उस समय एक ऐसी हवा चल गई कि उसने पूरी बूंद का भाग्य बदल दिया और वह सीप में जा गई और वह क्या बन गई बच्चों, एक मोती बन गई। यानी कि वह तो बहुत कीमती बन गई, बहुत अमूल्य बन गई। आगे देखो, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़कर अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। तो बच्चों इसमें हमें यह बताया गया है कि हम अपना घर जब भी छोड़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, ना जाने अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन जिस तरह बच्चों बूंद भी अपने घर से निकली थी, उसके मन में भी बहुत सारे विचार सोच चल रहे थे, लेकिन वह देखो इतनी कीमती बन गई, एक सीप में जा पहुंची। इसी तरह जब हम अपना घर छोड़ते हैं तो हमारे मन में जो बच्चों विचार आते हैं, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक अच्छी राह पर जा रहे हैं। हमारा जो जीवन है बच्चों, जब हम अपना घर छोड़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं में परिवर्तन करते हैं और हम अपने अस्तित्व को बच्चों और अधिक मजबूत बनाते हैं। इसीलिए ये कविता हमें सिर्फ ये शिक्षा देती है कि जिस प्रकार से एक बूंद छोटी सी कीमती मोती बन सकती है और बच्चों में धूल में भी मिल सकती थी, लेकिन हमें क्या देख रहा है, हमें सकारात्मक सोच रखती है। इसीलिए जब हम अपने घर से निकले तो हमें अपनी नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम भी बच्चों अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये कविता होती है यहाँ समाप्त। इस कविता को आप दोबारा से पढ़िए, इस पाठ को पढ़िए, इस वीडियो को देखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।